नमस्कार। भार्गव क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के लेसन हैं विंड और साइक्लोन के टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक आता है विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीट ऑन द अर्थ, यानी हवाओं के कारण पृथ्वी पर असामान्य ऊष्मा उत्पन्न होती है और इनके क्या क्या कारण, इनके बारे में जानेंगे। तो पहला था अनइवन हीटेड बिटवीन इक्वेटर और पोल्स, यानी इक्वेटर और पोल के बीच जो ये बदलते हैं मौसम, ये किस प्रकार होते हैं इसके बारे में जानेंगे। You might have learnt in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun। हम जानते हैं, पहले सीख भी चुके हैं भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। जो इक्वेटर के क्लोज होते हैं, नज़दीक होते हैं, उनमें ऊष्मा सन के द्वारा ज़्यादा प्राप्त होती है। द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म, जिस कारण से यहाँ उपस्थित हवाएं भी गर्म होती है। द वार्म एयर राइज, गर्म हवा ऊपर उठती है। एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द, और ठंडी हवा कहा जाती है उसकी जगह पर स्थान ग्रहण करती है। द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव इन, इस क्षेत्र में 0 से लेकर 30 डिग्री का लैटिट्यूड उपस्थित होता है, बनते हैं, और दूसरे साइड में ये मूव करते हैं। द विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टुवार्ड द इक्वेटर, हवाएं नॉर्थ से साउथ की ओर क्या होती इक्वेटर में बहती है। एट द पोल द एयर इज कोल्डर देन एट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, कहते हैं यहाँ की हवाएं कोल्ड ठंडी होती है एट लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, यानी क्या लगभग 60 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाते हैं। द वार्म एयर डेट दिस लैटिट्यूड राइज अप, और जब गर्म हवाएं इसी जगह से ऊपर उठती है, एंड द कोल्ड वाइंड फ्रॉम द पोल रीजन रसेज, ठंडी हवा ध्रुवीय क्षेत्र से बहती है, तो टेक इट द प्लेस, उसके स्थान पर ग्रहण कर लेती है। इन दिस वे विंड द सर्कुलेट इन द सेटअप फ्रॉम द पोल टू द वार्म लैटिट्यूड, और ये हवाएं सर्कुलेट होती रहती है, घूमते रहती है पोल से इक्वेटर तरफ, इक्वेटर से पोल की तरफ, जो आप एक फोटो के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इस अर्थ में आप देखते होंगे कि पोल्स यानी हवा इधर, इधर से हवा इधर, फिर नीचे, फिर इधर, तो हमेशा एक दूसरे से हवाएं क्या होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, यानी क्या इंटरचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते, उसी का स्थान ग्रहण करते रहते हैं। द वाइंड वुड हैव द फ्लो इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, यही हवाएं पहले नॉर्थ से साउथ बहती है या फिर वापस साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती रहती है। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर, जबकि कॉज बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, से कारण होता है पृथ्वी के घूमने के कारण। अब सेकेंड टॉपिक हमारा आता है अन इवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी असामान्य ऊष्मा जमीन और पानी के बीच, इसके बारे में जानेंगे। तो यू हैव लर्न रीड अबाउट द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज इन चैप्टर, आपने इसी बुक के एक अध्याय में पढ़ा ही होगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। इन द समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, गर्मी के मौसम में इक्वेटर के नज़दीक की ज़मीन बहुत ही गर्म होती है, तेज़ी से गर्म होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ तापमान सबसे ज़्यादा होता
है। हायर देन दैट ऑफ वाटर इन ओशियन, गर्म होते हैं समुद्र के पानी से ज़्यादा। द एयर अबव द लैंड गेट हीट अप द राइज, गर्म हवाएं जमीन से ऊपर उठती है। एंड दिस काउज द विंड फ्लो फ्रॉम द ओशियन, जिसके कारण वहाँ उपस्थित समुद्र से हवाएं इन जमीन की तरफ बहती है। दीज आर मानसून विंड्स, जिसे मानसून विंड्स कहते हैं। तो मानसून विंड्स है क्या, इसके बारे में जानेंगे। अ वर्ड मानसून इज द डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड, ये वर्ड मानसून एक अरबिक शब्द है जिसे मौसम से बनाया गया है, विच मीन्स ऑफ सीजन, जिसका मतलब होता है सीजन। इन विंटर, जाड़े के मौसम में, डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट रिवर्स, यही काम ठंड के मौसम में विंड का रिवर्स हो जाते हैं, यही वापस में वेन फ्रॉम लैंड टू ओशियन, क्या लैंड से ओशियन की तरफ बहती है। द विंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर ब्रिंग रैन, जब यही विंड फ्रॉम जब ओशियन से बहती है तब यही पानी के साथ साथ ब्रिंग बारिश लाती है। इट इज द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल, जो एक मुख्य रूप से वाटर साइकिल का भाग है। द मानसून विंड कैरी वाटर एंड सन, मानसून हवाएं अपने साथ बारिश लाती है। क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, बादल के साथ बारिश आती है जो हमें खुशहाली देती है। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड द मैनली ऑन रेन फॉर देयर हार्वेस्ट, बहुत सारी फसलों के लिए किसान वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। दे आर मैनी फोल्क ऑफ सॉन्ग एसोसिएट विद द क्लाउड एंड रेन, बहुत सारे लोकगीत भी बारिश पर ही गाए गए हैं। सिंग्स एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स इफ यू सो नाउ द सच सॉन्ग, कुछ दोस्तों कुछ गानों के साथ अपने दोस्तों एंजॉय भी आपने किए होंगे। However, it is not always a happy ending, लेकिन जबकि हमेशा खुशी की एंडिंग नहीं होती, यानी क्या हमेशा खुशहाली समाप्त हमेशा नहीं रहती, हमेशा खुशहाली नहीं रहती है। रैन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम, कभी कभी वर्षा प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। कैन यू लिस्ट द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, आपको पता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम जैसे बाढ़ आना। यू कैन द डिस्कस द कॉजेज एंड द सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम्स विथ योर, आप खुद सोच सकते हैं कि बारिश से होने वाले क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या उसके सॉल्यूशन होने चाहिए। इन नेचुरल इटसेल्फ देयर आर द सर्टेन सिचुएशन दैट आर द समटाइम क्रिएट डिजास्टर, प्रकृति अपने आप ही कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालती है। समटाइम्स, कभी कभी कुछ बीमारियां कुछ परेशानियां भी आती हैं। बोथ क्रिएट ह्यूमंस, जिन्हें मनुष्य क्रिएट करते हैं से झेलते हैं। एनिमल एंड प्लांट लाइफ, साथ ही साथ जानवर और पेड़ पौधे भी। तो इसके लिए दो आते हैं, एक आता है थंडरस्टॉर्म और एक आते हैं साइक्लोन। आपने सुना होगा थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन। तो आज के लिए इतना ही। संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।